6 कौवे। बालापुर पहाड़ी की तलहटी में किसान अपने गेहूं के खेत में काम कर रहा था। वहीं एक पेड़ पर 6 भूखे कौवे गेहूं पकने का इंतजार कर रहे थे। गेहूं पकने के बाद किसान कौवों को डराने के लिए बिजूका बनाता है, लेकिन उन होशियार कौवों को इतनी आसानी से डराना संभव नहीं होगा। शानदार कोलाज के साथ इस कहानी में लेखक ने चतुराई से जानवरों और लोगों के व्यवहार के बीच समानताएं खींची हैं, जिन्हें बच्चे आसानी से सराह सकते हैं। अंत में समस्या का एक अत्यंत सरल हल भी निकलता है। तो आइए देखते हैं कहानी 6 कौवे। बालापुर पहाड़ी की एक शांतिपूर्ण घाटी में किसान ने गेहूं की खेती की। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी और बसंत में अच्छी बारिश हुई थी। किसान का जीवन खुशियों से भरा होता अगर पास के एक पेड़ में 6 शोर मचाने वाले कौवों ने वहां अपना घोंसला न बनाया होता। बस जब गेहूं पकने वाला था तो कौवे खेत में उतरे और वे गेहूं के दाने चुगने लगे। किसान ने खेत से कौवों को भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसान अपनी झोंपड़ी में वापस लौटा, वैसे ही कौवे फिर खेत में वापस आ गए। हताश होकर किसान ने कौवों को डराने के लिए एक बिजूका बनाया। बिजूका माने स्केयर क्रो बनाया। जब कौवों ने गेहूं के खेत में एक बड़ी छड़ी लहराते हुए बिजूका को खड़ा देखा तो वे डर गए। वे पेड़ में जाकर छिप गए और आगे की रणनीति के बारे में सोचने लगे। हमें उस बिजूका को डराना चाहिए, उन्होंने कहा। पर कैसे? काऊ काऊ, चलो हम खेत में आग लगा देते हैं, एक कौवा चिल्लाया। लेकिन फिर हमें खाने को गेहूं कैसे मिलेगा? दूसरे ने कहा। कौवों ने कई प्रस्ताव रखे। अंत में वे सब एक डरावनी पतंग बनाने पर सहमत हुए। उन्होंने छाल और सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया और उनसे एक भयंकर और बहुत बदसूरत दिखने वाला पक्षी बनाया। अगली सुबह उन्होंने खेत के ऊपर पतंग उड़ाई। बिजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन किसान पतंग को उड़ता देखकर डर गया। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी में छिप गया और उसने कसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे एक बहुत ही डरावना बिजूका बनाना पड़ेगा, उसने कहा। जल्द ही एक विशाल डरावनी आकृति 2 तलवार लिए गेहूं के खेत में खड़ी थी। उसके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था। इससे काम बनना चाहिए, किसान ने सोचा। लेकिन जब कौवों ने नई बिजूका को देखा तो उन्होंने और ज़्यादा छाल और पत्तियाँ इकट्ठा की और एक बड़ी और अधिक गुस्सैल पतंग बनाई। उन्होंने इस पतंग को मैदान में आगे पीछे उड़ाया। किसान उसे देखकर इतना डरा कि उसकी झोपड़ी छोड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। वहीं एक पुराने पेड़ के तने पर अपने घोंसले में बैठा एक उल्लू ये सब नज़ारा देख रहा था। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि दोनों में कौन ज़्यादा बेवकूफ़ है, किसान या कौवे, उसने सोचा। जब उसने देखा कि गेहूं सूख रहा था तो उसने किसान से जाकर बात की। तुम और कौवे आपस में शांति क्यों नहीं बनाते? उसने पूछा। अब बहुत देर हो चुकी है, किसान ने गुस्से में कहा। उल्लू ने कहा, बातचीत कभी भी की जा सकती है। फिर उल्लू कौवों से मिलने गया। हम क्या कर सकते हैं? काऊ काऊ, कौवों ने पूछा। जब उन्होंने सुना कि गेहूं की फसल सूख रही थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जाओ, किसान से बात करो, उल्लू ने सुझाव दिया, क्योंकि बातचीत जादुई काम करती है।
फिर कौवे और किसान उल्लू के घोंसले के पास मिलने को तैयार हुए। उल्लू बस देखता रहा जबकि किसान और कौवे आपस में खूब बातें करते रहे। शुरू में बातचीत गुस्से में, फिर तर्कपूर्ण, अंत में पुराने दोस्तों की तरह बातचीत चलने लगी। मुझे आपकी काँव काँव बहुत याद आती है, किसान ने कहा। और हमें आपके गेहूं की बहुत याद आती है, कौवों ने कहा। जल्द ही वे दोस्तों जैसे एक साथ हंस रहे थे। हमें उल्लू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, किसान ने कहा। लेकिन वो है कहाँ? उसका घोंसला तो खाली है। उन्होंने उल्लू को सब जगह ढूंढा। वो मैदान में गए। वहाँ विशाल बिज्जू का खड़ा था, लेकिन अब वो कुछ अलग लग रहा था। उसके चेहरे की क्रूर मुस्कुराहट अब एक खुशहाल मुस्कान में बदल गई थी। उल्लू बिजुका के विशाल हाथ पर बैठा था। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। जादू, उसने कहा। धन्यवाद।